जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है आप सभी जान गए होंगे, डिप्रेशन दवाइयों से ठीक नहीं होता। जी हाँ, डिप्रेशन खाली दवाइयों से ठीक नहीं होता। मैं आजकल आपको डिप्रेशन पर ही वीडियो दे रही हूँ और लगातार मैं डिप्रेशन की वीडियो इसलिए दे रही हूँ कि 1 2 3 ऐसे करके मैं डिप्रेशन का हर पार्ट आपको बताना चाहती हूँ और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, इसका जो दुष्प्रभाव है, ये सारी चीज़ों से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। तो इस पर मैं 2 वीडियो दे चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने दी थी आपको डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, उनसे बचने के थोड़े से उपाय भी बताए थे। सेकंड वीडियो मैंने आपको दी थी डिप्रेशन बेहद खतरनाक होता है। जी हाँ, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है और ये बहुत ही घातक और ख़तरनाक बीमारी है, इसलिए ये बेहद बेहद खतरनाक है। और उससे कैसे बचा सकते हैं अपने रोगी को, कैसे उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। आप मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके अलावा आज मैं थर्ड वीडियो बना रही हूँ कि डिप्रेशन दवाइयों से ठीक नहीं होता। तो अब आप सभी के मन के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि यदि दवाइयों से ठीक नहीं होता तो इसको ठीक करेंगे कैसे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज़ दवाइयों से नहीं ठीक होती उसको ठीक कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा शुरुआत से आपको डिटेल में आती हूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, उन वीडियोज़ को आप पूरा देखेंगे आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी इसमें मैं हल्की सी शुरुआत करती हूँ, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताती हूँ, क्योंकि जब तक मैं शॉर्ट में शुरुआत नहीं करूँगी आपको पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आएगी। तो डिप्रेशन का मैंने बताया था रीज़न क्या होता है, कारण क्या होते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पसंद को लगातार इग्नोर करना, उसको दबाना, उसकी पसंद के कार्य करने से उसको पूर्णतया मना करना, उसकी पसंद का उसको भोजन करने से रोकना, उसकी पसंद के कपड़े पहनने से रोकना, इसी तरीके से अनेकानेक काम, यानी कि बहुत सारे काम, यानी कि कुल मिलाकर वो सारे काम जो किसी व्यक्ति को पसंद थे आपने वो सारे काम करने से उसको रोक दिया और जबरन रोका, जबकि वो नहीं उन कार्यों से अलग होना चाहता था, वो सारे कार्य करना चाहता था, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसको उन सारे कार्यों को करने से रोका। तो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे उसके अंदर एक घुटन की भावना पैदा होने लगती है और वो व्यक्ति इस चपेट में आता है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि मेन जो हमारा टॉपिक है मैं उस पर क्यों नहीं आ रही कि डिप्रेशन दवाइयों से ठीक नहीं होता। तो उस पर आने के लिए ही मैंने ये शुरुआत करी है। डिप्रेशन दवाइयों से ठीक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि कोई भी बीमारी होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि दवाओं के साथ साथ दुआओं की ज़रूरत है, आपके हेल्प और सहयोग की ज़रूरत है। तो देखिए, अब मैं शुरुआत में आ रही हूँ, इसके डिटेल में आ रही हूँ। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम बने रहिए, क्योंकि यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ईश्वर न करे किसी के साथ ये दिक्कत हो, लेकिन यदि किसी के साथ है, भले ही वो आपके घर परिवार का हो, आपसे परिचित या नहीं परिचित हो, फिर भी यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहुत काम आ सकते हैं, उसके लिए आप भगवान साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी में दवाइयों से ज़्यादा आपके साथ सहयोग और जानकारी की ज़रूरत होती है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो डिप्रेशन में, जैसे कि दूसरी बीमारी में डॉक्टर ने कहा दवाई के साथ साथ, अब मेरे शब्दों को समझिएगा, दवाई के साथ साथ दुआओं की ज़रूरत है, आपकी हेल्प और देखभाल की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर शब्दों में बोल दूँ कि दवाइयों से ज़्यादा आपको, आपके पेशेंट को आपकी देखभाल, आपकी सहानुभूति, आपके सहयोग और आपके साथ की ज़रूरत है। दुआएं तो अलग चीज़ हो गई, वो तो हर व्यक्ति अपने पेशेंट के लिए करता है, ईश्वर की मर्जी हर चीज़ में शामिल होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन को आप हल्के में मत लीजिए, ये कोई छोटी बीमारी नहीं, ये बहुत बड़ी और ख़तरनाक मानसिक बीमारी है। और ख़ास करके तब जब व्यक्ति थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज में जा चुका हो, तो यहाँ पर दवाइयों से ज़्यादा आपके साथ सहयोग, सहानुभूति और हेल्प की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। अब आप ये सारे काम करेंगे कैसे? यदि दवाइयों से वो ठीक नहीं हो रहा तो आप उसको ठीक करेंगे कैसे? तो देखिए, मैं आपको अब बताती हूँ। जैसे किसी भी व्यक्ति को
उसके पसंद के सारे काम करने से रोक दिया गया, उसके पसंद का भोजन नहीं दिया गया, उसके पसंद के कपड़े नहीं दिए गए, उसके पसंद से उसको पढ़ाया लिखाया नहीं गया, उसकी पसंद का कोई भी काम नहीं हुआ, तो ये धीरे धीरे उसको डिप्रेशन में ले गया। अब क्यों ले गया, क्यों ले गया, ये सारी चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जैसे आप थोड़ी देर के लिए खुद को रख के देखिए, आपके घर में आपको हर वो काम करने से रोका जाए जो आपको अच्छा लगता है, हर वो चीज़ इस्तेमाल करने से रोका जाए जो आपको पसंद है, हर उस जगह जाने से रोका जाए जो आपको पसंद है, हर उस व्यक्ति से मिलने को रोका जाए जिसको आप दिल से चाहते हैं। तो क्या होगा, आपके अंदर एक सुस्ती उदासी आ जाएगी, या तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, या आप एकदम सुस्त हो जाएंगे, या तो आप उस परिवार से अलग हो जाएंगे। अगर आप अलग होते हैं तो भी आपके अंदर एक गलत ही असर होता है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन घुस जाता है। लेकिन समस्या तब सबसे बड़ी होती है जब हमें उसी घर में रहना होता है और हमें इन सब कामों से रोक दिया जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर एक घुटन पैदा हो जाती है और उस घुटन को हम किसी से कह भी नहीं सकते, हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, सबसे बड़ी परेशानी तब पैदा होती है जब कि हम अपनी घुटन किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। और अक्सर हम लेडीज के साथ ही ऐसा होता है कि हम अपनी सारी बातें सबके साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी पारिवारिक सम्मान को लेकर के हम किसी के साथ अपने घर की बातों को शेयर नहीं करते, कभी बदनामी के डर से हम अपने घर की बातों को शेयर नहीं करते, कभी अपने घर परिवार वालों के डर से ही हम किसी के सामने अपनी बातों को शेयर नहीं करते। कुल मिलाकर हम अपनी बातों को किसी के सामने, किसी के साथ में शेयर नहीं करते, किसी के सामने बोलते नहीं और अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं। और वही घुटन एक दिन हमें डिप्रेशन की लास्ट स्टेज तक ले जाती है, जो कि बेहद खतरनाक है और केवल दवाइयों से उसको ठीक होना बिल्कुल असंभव है। एकदम क्लियर सी बात है, आप कितने भी बड़े डॉक्टर से मिल लीजिए, कितने भी महंगे इलाज करा लीजिए, महंगी दवाइयाँ खिला दीजिए पेशेंट को, वो ठीक नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे ठीक नहीं हो सकता, मैं बार बार कह रही हूँ, असली बात बता क्यों नहीं रही। तो जो मैंने बताई इनमें सब में 100% सच्चाई है, इसलिए बोलना ज़रूरी था। अब मैं बताऊँ, ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन की इस स्टेज तक पहुँच चुका है, उसको आपके सहयोग की ज़रूरत है और उस हद तक आपके सहयोग की ज़रूरत है कि जब तक वो इस स्थिति से बाहर ना निकल जाए। अब उसका सहयोग आप करेंगे कैसे, उसका साथ देंगे कैसे, उसको ठीक करेंगे कैसे? तो जो कार्य उसको पसंद थे आप उसके सामने करिए और उनसे खुद कराने का प्रयास करिए। जो चीज़ें उनको पसंद थी और उनसे दूर की गई, उन चीज़ों को उनसे छीन लिया गया, आप उनको देने का प्रयास करिए। दोबारा आप देखिए, धीरे धीरे, पहले तो क्योंकि वो इस स्थिति में ऐसे नहीं पहुँचे, वो धीरे धीरे पहुँचे हैं। जिस तरीके से एक छोटी क्लास से लेकर के हम पोस्ट ग्रेजुएट तक पहुँचते हैं, ठीक उसी तरीके से कोई भी बीमारी हमारे अंदर घुसती है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तो जब ये धीरे धीरे आई है तो धीरे धीरे ही जाएगी। जितना समय इसको आने में लगा, क्योंकि ये 1-2 दिन में नहीं आई है, तो जितना समय इसको आने में लगा है उतना ही इसको जाने में लगेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, तो उतना ही समय लगेगा। अब अगर आप सोचेंगे कि उसको जो चीज़ पसंद थी हम उसको दे रहे हैं, उसको तुरंत फ़ायदा हो जाए, वो तुरंत उस चीज़ को ले ले, खुश हो जाए और डिप्रेशन से बाहर आ जाए, तो ऐसा असंभव है। उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप प्रतिदिन उनकी पसंद के कलर उनको दिखाइए, उनकी पसंद की जगहें दिखाइए, पार्क में ले जाइए, कुछ बहुत छोटे छोटे बच्चों के सामने ले जाइए, क्योंकि बच्चों की किलकारी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में सहायक सिद्ध हुई है। और प्रयास ये करिए कि उनके सामने कोई ऐसी बात बोलिए, कोई ऐसा काम करिए जिससे कि वो खिलखिला के खुल के हंस पाएँ, क्योंकि खिलखिला के हंसना भी बहुत सी बीमारियों की दवाई है, रामबाण अचूक औषधि है। तो कोशिश करिए कि वो खिलखिला के हंस पाएँ। उनको ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे हों, हरी घास हो और रंग बिरंगे फूल हों, क्योंकि रंग बिरंगे फूल और इस तरह का हरा वातावरण ऐसे रोगियों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट को कभी भी अकेला मत छोड़िए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि इस तरह के पेशेंट को, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अकेला मत छोड़िए,
क्योंकि अकेले में वो व्यक्ति सोचना शुरू करता है, और जब वो व्यक्ति डिप्रेशन की पूरी तरीके से चपेट में होता है तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही बातें आती हैं, मैं क्यों जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। और जब वो हर वक्त उसके अंदर यही बातें चलती हैं तो वो एक दिन सुसाइड तक कर सकता है। और हर साल हमारे देश में बहुत सारे सुसाइड के केसेस ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ डिप्रेशन की वजह से हुए होते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट को कभी भी अकेला मत छोड़िए। आप प्रतिदिन प्रति घंटे कोशिश करिए कि ऐसे व्यक्ति के सामने वही कार्य उससे कराने की कोशिश करिए जो उसको करने से रोका गया और वो इस स्थिति तक का पहुंच गया। आप उनको वही चीज़ खिलाने की कोशिश करिए जो उनसे छीनी गई और जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुंच गए, जो उन्हें अच्छी लगती थी। आप रोज़ उनको देने का प्रयास करिए। आप उनके सामने वही सारे कलर पहन के आइए और उनको खुद रोज़ पहनाइए जो पहनने से उनको रोका गया था, जिसकी वजह से उनके अंदर घुटन पैदा हुई थी। यानी कुल मिलाकर के आपको उनके सामने वो सारे काम करने हैं जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे और नहीं करने दिए गए, और घुटते घुटते वो आज इस स्थिति में पहुंच गए। इसके अलावा उनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। खाने में उनको हरी सब्जियां ज़रूर दीजिए, सलाद ज़रूर दीजिए। उसके अलावा उनको कोशिश करिए कच्चा नारियल बहुत अच्छी चीज़ है। कच्चा नारियल कोशिश करिए कि पूरे दिन में कम से कम 100 से 200 ग्राम उनको आप ज़रूर खिलाइए। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग पर धीरे धीरे करके बहुत अच्छा असर डालेंगी। लेकिन इन सब में सबसे अधिक रोल आपका होगा, क्योंकि आपको अपने पेशेंट को ठीक करना है। आप उनके सहयोग, उनके हेल्प और उनके साथ के लिए आए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। और यदि आपने पूरी तरीके से धैर्य रखते हुए उनका सहयोग कर लिया तो निश्चित ही वो अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि एक नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। तो मेरी समझ से उम्मीद करती हूँ मैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अगर सच में आपको ऐसा लगता है ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है, किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। और ये इससे अगर आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, तो बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। और उसमें आपको कितनी दुआएं मिलेंगी, कितने लोग आपको दुआएं देंगे, आपको पता नहीं है। और ईश्वर हमेशा आपको खुश रखेगा, क्योंकि जब भी हम किसी के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक खुशी मिलती है, और परमात्मा हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिएगा। आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।